shows that 60 to 65 to 75 communication is non-verbal. 65 से 70% जो होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं. मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन is 35 to 30%. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल. आई एम ऑल्सो वेल. टुडे वी आर हियर टू टॉक समथिंग अबाउट अनदर टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. हम आज यहाँ हैं, ठीक है, और हम कुछ अलग चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. पहले हम जानते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार, कम्युनिकेट करना, किसी से बात करना, कैसे बात करते हैं, ये सारी चीजें, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन. ए डाई पीपल इज ऑल्सो टॉकिंग, ए स्लीपिंग मैन विल बी ऑल्सो टॉक. मतलब एक मरा हुआ व्यक्ति भी बात कर सकता है और एक जिंदा पर्सन मतलब सोया हुआ भी आदमी बात कर सकता है. बस बात करने का तरीका अलग अलग हो जाता है. वो नॉन वर्बली बात करता है, ठीक है, और एक वर्बली बात किया जाता है. हम चलिए दोनों चीजों को सीखते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन व्हाट वी आर स्पीकिंग, जो हम लोग बोल रहे हैं, ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है. और जो हम अपने बॉडी से, हमारे अपने बॉडी क्या क्या चीजों शो करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मतलब हम अपनी बातों से, अपने हाथों से, अपने फेस से, अपने आई कांटेक्ट से, या हमारे अपने बॉडी आर्म से, इससे क्या क्या चीजें इंडिकेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अगर हम बात करें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन कितना परसेंटेज होता है या वर्बल कम्युनिकेशन कितना होता है, ठीक है. तो वर्बल कम्युनिकेशन अगर देखेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन किसी भी टॉपिक या कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन या तो 35% से 30 के बीच होता है. ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है. और वही जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो 65 से 75% के रेशियो में होता है, ठीक है. 65 से 70 के परसेंटेज में होता है. ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कम होता है, वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज सबसे अधिक होता है, और इसकी जरूरत भी सबसे अधिक होती है. चलिए इस चीज को हम लोग सीखते हैं. कैसे हम अपने आप को ये चीज में डेवलप करें कि हम वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरीके से बात कर सके किसी से. अगर हम कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी के सामने बोल रहे हैं, किसी के सामने स्टेज पे जाके बोल रहे हैं, तो अपने आप को क्या चीजें हमें इम्प्रिंट करनी चाहिए, हमें क्या वो गुण होना चाहिए जिसके चलते हम किसी के सामने बेहतर तरीके से बोले, बेहतर ढंग से बोले. चलिए इसी चीज को देखते हैं. देखिए इसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं, जैसे ओवरव्यू ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओवरव्यू, फिर से की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कुछ कीज होती हैं जो हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जरूरी होती है, जिसको चीजों को रखना, वो सारी चीजें कीज में आ जाती हैं. उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल स्किल. नॉन वर्बल स्किल की जरूरत क्यों है, अगर है तो क्यों जरूरत है, इससे क्या इंप्लीमेंट होगा, क्या चीज बढ़ेगा हमारे जीवन में. अगर आप सीख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, तो आपके जहन में जरूर सवाल आता होगा कि क्यों, आखिर क्यों मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखूं, व्हाट इज द नीड. तो जैसे मैंने अर्लियर बताया कि अगर देखा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन 30 to 35% होता है, परसेंटेज होता है, और वही वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 65 से 70 तक के रेशियो में होता है. देखिए ओवरव्यू ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल. ओवरव्यू ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कहता है, ये क्या शो करता है, एक्सप्रेशन फीलिंग, एक्सप्रेसिंग फीलिंग,
आपकी भावनाएं क्या है उस चीज को एक्सप्रेस करना बताता है। एटीट्यूड्स एंड इंटेंशन, आपको किसी चीज में इंटेंशन क्या है, आपका जो चीज आप बोल रहे हैं, what you are speaking, what is your intention, why you are talking to me, और what's your intention that you are watching my video, ये intention आपका इरादा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज है, रिसर्च शोज दैट 65 to 75 कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। 65 से 70% जो होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन is 35 to 30%, non-verbal communication 65 to 70% और verbal communication 35% to 30%, ये चीज होता है। आखिर अब यहाँ पे बात आती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। तो देखा जाए कीज ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए सबसे पहला चीज आता है फेशियल एक्सप्रेशन, व्हाट्स योर फेस आर सेइंग, आपकी चेहरा क्या कह रहा है, आपका चेहरा क्या कह रहा है, दैट इज कॉल्ड फेशियल एक्सप्रेशन। ये क्या क्या चीजों को शो करता है, हैप्पीनेस, आप खुश हैं, दुखी हैं, सरप्राइज हैं, एंगर में हैं, या फियर, डरे हुए हैं। क्या आपके चेहरे से ही सामने वाला आपको जान सकता है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन से ही पकड़ सकता है कि आदमी जो सामने वाला बंदा है उस किस मूड में है। अगर आप गुस्से से किसी की तरफ देख रहे हैं तो वहां पे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ वो एग्रेशन के रूप में है। ठीक है, इसी चीज को शो करता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। स्माइल कैन बिल्ड ट्रस्ट एंड फ्रेंडनेस इंस्टेंटली। एक स्माइल, एक खुशी, एक स्माइल, यही है ऐसा चीज जो कि ट्रस्ट मतलब विश्वास, आपके और मेरे बीच में विश्वास पैदा कर सकता है। फ्रेंडनेस, फ्रेंड मतलब कि आप इससे एक स्माइल से किसी न किसी को अच्छा दोस्त बना सकते हैं तुरंत के तुरंत। ठीक है, यही सारी चीजें होती हैं जो कि फेशियल एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर मैं कहूं कि आई एम सैड और मुंह मैंने बनाया हुआ है जोके की तरह, तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वही कहना हो आई एम हैप्पी, तो हैप्पी का मतलब आपके चेहरे पे एक छोटे से मुस्कान, स्माइल, जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ आप बसरते हैप्पी हैं, लगना चाहिए। इट इज कॉल्ड फेशियल एक्सप्रेशन। जो चीज है, देखते हैं हम लोग कभी कभी बात करते हैं या किसी से बात कर रहे हैं, घर पे बात कर रहे हैं चाहे दोस्तों से, अगर कोई चीज होता है कुछ गलत बोल दिया तो गुस्सा आ जाता है, तो वो हमारे चेहरे पे झलक जाता है। उसी तरह से है while speaking anything, if you are going to represent in front of anyone, आप किसी के सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं कोई प्रेजेंटेशन के लिए, चाहे कोई चीज के लिए, तो वहां अपने आप को शो करना होता है कि यस आई एम एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव ज्वाइन दिस। यहाँ पे दिखाना होगा कि हाँ आपके अंदर खुशी है, चाहे बाहर चेहरे पे दिखना चाहिए कि यस आई एम हैप्पी व्हाइल लर्निंग इंग्लिश, मैं खुश हूं अंग्रेजी सीखते समय। ये होता है। उसके बाद से आता है आई कंटेक्ट। आई कंटेक्ट व्हेन यू आर गोइंग और व्हेन यू आर स्पीकिंग इन योर क्लास और एनीवन विद एनीवन, तो आपका आई कंटेक्ट होना चाहिए, सामने वाले की तरफ कितना देख रहे हैं। ठीक है, तो जब ऑडियंस बैठे हैं आपके सामने तो सारे लोगों को देखना ही आई कांटेक्ट कहलाता है। इसलिए क्या कहता है, ये क्या शो करता है, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की ताकत को दिखाता है, आत्मविश्वास को, ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाता है कि यस आई एम ऑनेस्ट सो आई एम टॉकिंग विथ यू विद आई कांटेक्ट। मैं ईमानदार हूं तभी हम आपके और मेरे बीच में आंख मिलाकर देख रहे हैं। अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिव, किसी अटेंटिवनेस, अटेंटिवनेस मतलब हो गया जैसे कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज शो कर रहा है, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, अटेंटिवनेस, ये सारी चीजें को शो करता है। अब देखिए इसमें चीजें हैं, टू डिटेल आई कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे ये चीज भी होता है, ज्यादा थोड़ी देर किसी को देखेंगे तो उसका मतलब हो जाता है लैक ऑफ इंटरेस्ट या डिसऑनेस्टी। मान लीजिए आप चोर हो, चोर पकड़ा जाए और उससे पूछे चोरी किया, तो क्या आपसे कभी नजर मिलाएगा? नहीं मिलाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं बेईमान हूं, आई एम डिसऑनेस्ट, सो वो आई कांटेक्ट नहीं मिलाएगा।
अगर किसी चीज पे कोई चीज पे बात हो रही है, किसी आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, आपको उस चीज पे इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कभी भी आपका आई कांटेक्ट थोड़ा समय के लिए होगा, उसके बाद से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे उस चीज को। फिर आता है टू मच आई कांटेक्ट। अब यहाँ कह रहा है ज्यादा आई कांटेक्ट भी आपका नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ ज्यादा देखना भी नहीं है। एग्रीजन और डिस्कम्फर्ट, आप उस सामने वाले को डिस्कम्फर्ट फील कराते हैं, इससे ज्यादा सामने वाले को नहीं देखना, ज्यादा लगातार नहीं देखना है। जब ऑडियंस बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं या 2000 लोग बैठे हैं, कुछ कुछ पार्टिकुलर एरियाज में देखना होता है। ये भी नहीं कि एक आदमी को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखते वो सोच रहे हैं कि मेरे चेहरे वगैरह पे लगा तो नहीं ना है। आप अगर किसी को देखते हैं ज्यादा तो उससे उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग खत्म करते हैं। एग्जाम्पल, लुकिंग एट द ऑडियंस व्हाइल स्पीकिंग मेक योर मोर पर्सनलिस। जब भी हम लोगों के सामने बोल रहे हैं, लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने है, तो अपने आप को एक अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कीजिए, जहां पे ये समझ में आए कि हाँ चलो ये बोल रहा है तो इसका आई कांटेक्ट सब किसी के पास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आई कांटेक्ट। गेस्चर, गेस्चर मतलब हो गया आपका जो हाथ है ये किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं गेस्चर। देखिए यहाँ पर फोटो दिया हुआ है हम का, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल द बेस्ट, गुड लक, इस तरह से यूज करते हैं। तो आप जब भी बोल रहे हैं तो कोई चीज का यूज करें, अपने हाथों का यूज करें किसी चीज को बताने के लिए। अगर बोलना हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, इस तरह से यूज करना है। फर्स्ट वन इज रीड इन इंग्लिश, सेकेंड वन इज राइट इन इंग्लिश, थर्ड वन इज थिंक इन इंग्लिश, फोर्थ वन इज लिसन इन इंग्लिश, फिफ्थ वन इज स्पीक इन इंग्लिश। इस तरह से हम अपने गेस्चर्स को अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। जो भी हमारा ये आर्म्स है, इस चीजों को यूज करना है, दैट इज कॉल्ड गेस्चर। आपका हाथ का हाव भाव कैसे चल रहा है, किस तरह से आप किसी को कुछ बता रहे हैं, ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। आप किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, थोड़ा रदीन हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे गेस्चर्स में आते हैं। बॉडी एंड बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट, पोस्चर, हाउ टू सीट, स्टैंड और मूव। आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे मूव कर रहे हैं, या आप कैसे खड़े हैं, ये भी मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या सीखता है, बॉडी पोस्चर और बॉडी मूवमेंट रिफ्लेक्ट, ये क्या क्या चीज को दिखाता है, कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। इफ यू आर गोइंग टू स्पीक, दैट मीन्स यू हैव कॉन्फिडेंस। ये चीज कॉन्फिडेंस को दिखाता है। वो जो हमारे बॉडी पोस्चर होता है, कॉन्फिडेंस, ओपिनियंस और नर्वसनेस। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सिकुड़ के खड़े हैं तो ये क्या दिखा रहा है कि आप नर्वस हैं उस चीज को लेकर। जब आप ऐसे खड़े हैं किसी के सामने तो ये आपको नर्वसनेस दिखा रहा है कि आप नर्वस है, उस चीज को बोल नहीं पाएंगे। अगर वही ओपन हैंड्स हैं तो इसका मतलब यू हैव कॉन्फिडेंस दैट यू कैन स्पीक। एग्जाम्पल, स्टैंडिंग टॉल ओपन शोल्डर शोज कॉन्फिडेंट। आप आराम से स्ट्रेट खड़े हैं और अपने हाथों को खोल कर आप बोल रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव कॉन्फिडेंस। मैंने बताया। स्ट्रेचिंग, लो एनर्जी और डिसइंटरेस्ट। आप अपने घर को सिकुड़ के खड़े हैं ऐसे, तो ये क्या शो करता है, आप या तो डिस्कम्फर्ट हैं, या एनर्जी आपके में नहीं है, या तो डिसइंटरेस्टेड है, आपको इस चीज को बताने में इंटरेस्ट नहीं आता। दैट इज कॉल्ड पोस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। अपीयरेंस और ड्रेसेस। अब देखिए, जब हम किसी के सामने जाते हैं तो हमारा ड्रेस क्या है, पहनावा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कैसा है, आप कौन से कपड़े के साथ अच्छे लगते हैं, ये भी मायने रखता है, ठीक है। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, कहाँ एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या किसी स्कूल में जा रहे हैं, अपने बच्चे के स्कूल में जा रहे हैं, चाहे अपने क्लास में जा रहे हैं, तो आपका जो पहनावा है वो कैसा है। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन लोगों के बीच में कैसा पड़ रहा है। अगर आप अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, अच्छे तरीके से जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंप्रेशन।
ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन, ओकेजन, शोज रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। अगर आप अच्छे तरीके से पहन के जाते हैं कपड़ा किसी भी जगह पे, तो ये चीज डिपेंड करता है कि हाँ आप सामने वाला आपको समझता है कि यस यू आर एजुकेटेड, you have some good habits as well as you know how to represent in front of anyone, कैसे किसी के सामने रिप्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें ड्रेस से आपका पता चलता है कि आपका पहनावा कैसा है। सामने वाला आपको पहनावे से जज कर सकता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। उसके बाद आता है पर्सनल स्पेस, ठीक है। पर्सनल स्पेस क्या कहता है? फिजिकल डिस्टेंस टू कीप ड्यूरिंग इंटरेक्शन। आप किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो आपके बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो कुछ अपना पर्सनल स्पेस लेके चलना चाहिए। अब ये नहीं कि पूरा गले में गले हाथ लगा लिए, सामने सामने ऐसे पकड़ लिया उसके बाद बात करें, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आपका बात करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब टू क्लोज, जब किसी से एकदम टू क्लोज होके बात करें, आप यहाँ खड़े हैं और ये दूसरा यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसे टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा प्राइवेट है, ठीक है, कुछ प्राइवेट है, तो वहां पे जो समझदार है वहां वो इंटरेक्ट नहीं करते, वहां वो नहीं जाएंगे। तो ये चीज होता है टू फार। अगर किसी से ज्यादा दूरी पे खड़े हैं या ज्यादा दूरी पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो क्या शो करता है? क्लोजनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए जब भी बात करें किसी से, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन इतना भी नहीं मेंटेन कर दें कि आपको ना लगे कि वो इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा गैप लेके बात करें, अगर प्राइवेट बात है तो थोड़ा सा पास में आके बात करें। इन प्रोफेशनल सेटिंग मेंटेनिंग अबाउट 2 or 4 feet of distance in common is common. अगर किसी प्रोफेशनल को देखेंगे तो वहां क्या होता है, जब वो बैठते हैं तो उनके बैठने का जो डिस्टेंस होता है 2 से 4 फीट होता है, ठीक है। 2 से 4 फीट की दूरी पे बैठ के बात किया जाता है। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, उसमें क्या होता है, जो टेबल होता है वो खुद 2 फीट या 2.5 फीट का होता है या 3 फीट का होता है। उसके बाद से जो व्यक्ति इंक्वायरी करने चाहे कुछ पूछने गया है वो होता है। तो इट मीन्स इफ देयर इज प्रोफेशनल सीटिंग दैट इज 2 or 4 feet डिस्टेंस इज कॉमन। जो कॉमन होता है ये आमतौर पे ये सारी चीजें होती है। आप किसी इंटरव्यू में जाइए तो डिस्टेंस क्रिएटेड किया जाता है कि आपके और सामने वाले के बीच में कुछ डिस्टेंस रहे। सिमिलरली जब आप किसी के सामने बोल रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करें, दैट इज कॉल्ड पर्सनल स्पेस। उसके बाद आता है टच। टच मीन्स व्हाट दैट हाउ यू आर टचिंग, आप कैसे किसी से टच कर रहे हैं। अगर आप हाथ मिला रहे हैं किसी से, तो हाथ मिलाने से पता चल सकता है कि आप कॉन्फिडेंट है या नॉन कॉन्फिडेंट है। हाथ मिलाने का अलग अलग तरीका होता है। हाथ को टाइटली पकड़िए, एक लेग को आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा लीन होइए और झुकिए। जब मिलाएं तो थोड़ा सा हैंड को शेक करें, दैट इज कॉल्ड गुड हैंडशेक। जब आप अच्छे तरीके से हाथ मिलाते हैं तो उस चीज का मतलब हो जाता है कि आप कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस है आपके पास, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपके पास कॉन्फिडेंस है। उसके बाद से आता है टोन, वॉइस और पिच, ठीक है। जब हम पारा लैंग्वेज, टोन, पिच और वॉइस, ये 3 चीजें हमें ज्यादातर जरूरत होती है वाइल स्पीकिंग, जब हम किसी चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को बोलते हैं मैटर्स को, ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए जो टॉपिक, जो चीज बोल रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसको थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, जो थोड़ा सा नॉन इंपॉर्टेंट है उस चीज को धीरे बोलेंगे। जैसे अगर किसी के सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो तेज आवाज में मिला। टुडे आई हैव गॉट ए गोल्डन चांस टू स्पीक समथिंग अबाउट, जो चीज के बारे में आपको मिला हो वो चीज बोल सकते हैं। लेकिन आपका जो स्टार्टिंग होगा थोड़ा सा लाउड वॉइस के साथ होगा, मीन्स आपका पिच। देखते हैं गाना को कभी सुर तेज होता है, कभी डाउन होता है, और सिमिलरली अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करना है, ठीक है। आपकी टोन साफ होनी चाहिए, आपका जो वॉइस होता है उसको क्लियर रखने की कोशिश कीजिए। सामने ऐसा बोले हम कि सामने वालों को समझ में आए, सुन सके, इसी चीज को हम लोग कहते हैं पैरा लैंग्वेज।
saying I am fine is shaking voice reveals sadness. जब हम किसी के सामने बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं आई एम फाइन, और जब हमारी आवाज लटपटा रही है या हमारा वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलने का कोई मतलब नहीं है। हमको अगर बोलना हो तो डायरेक्टली अच्छे तरीके से बोलेंगे आई एम फाइन, आई एम फाइन, थोड़ा सा स्माइल लेके चेहरे पे। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैं स्वस्थ हूं या मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। ये होता है पारा लैंग्वेज। देखिए साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है शांति, ठीक है। समटाइम्स साइलेंस कम्युनिकेट्स मोर देन वर्ड्स। कभी कभी साइलेंस ज्यादा बात करता है वर्ड के अपेक्षा, ठीक है। साइलेंस देखा जाए तो बहुत सारी चीजों को शो करता है। ये तो पहला चीज रिस्पेक्ट। आप किसी बड़े के सामने या कोई आपसे सीनियर है उसके सामने आप साइलेंट हैं तो इसका मतलब है कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दूसरा चीज होता है, या तो आप स्टेज पे गए हैं, आप वहां पे साइलेंस हो जाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आप हेजिटेटेड हैं, आप में हेजिटेशन है, आप किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे जाके आपको साइलेंस होता है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट, आप उस चीजों से नकारे गए हैं, ठीक है, आप उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वहां पे भी आपको साइलेंस हो जाते हैं, आप उस समय भी साइलेंस हो जाता है। अगर आप घर पे बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, तो जब देखिएगा जब आपका इंटेंशन सही नहीं होता, आप उस चीज से एग्री नहीं करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी साइलेंस हो जाते हैं। तो साइलेंस एक तरह से देखा जाए तो साइलेंट रख के बहुत सारी बातों को कह देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइलेंस। उसके बाद से आता है बॉडी लैंग्वेज एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस। बॉडी लैंग्वेज, आपका पूरा शरीर क्या बात कर रहा है, आप किस तरह से खड़े हैं, ये सारी चीजें आपको बॉडी लैंग्वेज बताता है। आपका इंटेंशन क्या है, आप कहने क्या जा रहे हैं, आपको क्या कहना है, ये भी बॉडी लैंग्वेज प्रोवाइड कर देता है। बॉडी लैंग्वेज एंड माइक्रो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व सपोर्टेबल क्यूब्स लाइक क्रॉसिंग आर्म्स, हाथ को बांध के खड़े हैं, ये भी अच्छा तरीका नहीं होता है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में। फाइटिंग, राइजिंग आईब्रो, आंख को उठा रहे। देखिए आईब्रो जब ऊपर जाता है व्हाट्स गोइंग ऑन, जब हम पूछ रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन तो हमारी आंखें के जो भौवें होती हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या पूछ रहे हैं। ये भी हमारा बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस में आता है। अगर देख रहे हैं, अगर कभी किसी के सामने बोल रहे हैं और आप थोड़ा सा लीन हो रहे हैं, लीन फॉरवर्ड हो गया मतलब आगे की तरफ झुक रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उस चीज पे इंटरेस्टेड है, आप उस चीज को इंटरेस्ट लेके बता रहे हैं, ठीक है। क्रॉसिंग आर्म, डिफेंसिवनेस, आप क्रॉस हैंड करके खड़े हैं, ये आपके डिफेंसिवनेस को बताता है, जिससे सामने वाले को समझ में आता है कि चलो ये कुछ सीख मतलब समझना नहीं चाहता है, मैं समझा रहा हूं कुछ लेकिन वो समझना नहीं चाहता है, या जो मैं बता रहा हूं वो इसको डिस्कम्फर्ट कर रहा है, मतलब वो इस चीजों से अप्लाई नहीं करता है, इस चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता है, बस सुन ले रहा है। ये सारी चीजें होती हैं बॉडी लैंग्वेज से ही आपका जो होगा। मीन्स अगर देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट्स मोर, और माइक्रो एक्सप्रेशंस छोटे छोटे चीजें आती हैं जो कि एक्सप्रेशन होती हैं, वो सारी चीजें बहुत कुछ बताती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस क्या क्या रहता है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती है। स्पीक वर्ड्स स्ट्रेंथन, स्पीक वर्ड्स बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपोर्ट। आप किसी के सामने बोल रहे हैं, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपके चेहरे पे स्माइल है, तो इससे आपके में डेवलप क्या होता है, ट्रस्ट होता है। आप किसी से जल्दी बॉन्डिंग बना लेते हैं, ट्रस्ट जीत लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव लीडरशिप एंड टीम वर्क, आप में ये लीडरशिप की क्वालिटी को बढ़ाता है, आपके में व्यक्तित्व को निखारता है। हेल्प इन इंटरव्यूज, ये आपको इंटरव्यूज में मदद करता है। प्रेजेंटेशन जब आप किसी जॉब में है, एमएनसी कंपनी में, जब आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहां पे ये चीज बॉडी लैंग्वेज आपको यूज करता है। डेली यूज कन्वर्सेशन, जब आप डेली किसी से बात कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप अपने हाव भाव को बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, इट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए हम सभी ने ये सारी चीजें सीखा जो कि कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।